नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो व्यक्तित्व में हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तित्व के सिद्धांत, जिसमें हम व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी स्क्रीन पे नीचे दिखाई देने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें हमारे नोटिफिकेशंस जल्दी पाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के बारे में। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को खास खास प्रकार में बांटा जाता है। उसके बाद उसी के आधार पर उनके चरित्र का, उनके शील गुणों का वर्णन किया जाता है। तो इसमें जो होता है कि इससे क्या तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के प्रकार से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग होता है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। उनको एक स्थान पे रख के फिर उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इस फील्ड में जो सबसे पहला काम किया वो हिप्पोक्रेट्स जी ने किया है। हिप्पोक्रेट्स जी ने 400 बीसी में शरीर द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। उन्होंने इसमें पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और जो कफ होता है उसके आधार पर एक व्यक्तित्व का प्रकार देने का प्रयास किया था। उस समय तो ये चीजें मानी जाती थी, उस समय जब ये चीजें चल रही थी, लेकिन बाद में जब मनोविज्ञान का दौर आया तो मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज को अस्वीकृत कर दिया। वर्तमान में इसकी स्वीकृति नहीं है। वर्तमान में जो हम बात करेंगे आज, वो प्रकार सिद्धांत 2 भागों में विभक्त है। पहला है शारीरिक गुणों के आधार पर, जिसकी चर्चा आज हम भाग 1 में करने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, शारीरिक गुणों के आधार पर। दूसरा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। हम लोग ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम शारीरिक गुणों के आधार पर ही व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्रैशमर तथा शेल्डन जी ने इस व्यक्तित्व को शारीरिक गुणों के आधार पर क्लासिफाई करके समझाने की कोशिश की है। तो पहले हम क्रैशमर के बारे में जानते हैं। तो क्रैशमर ने पहला टाइप जो दिया था वो था पिकनिक। पिकनिक में उन्होंने क्या कहा था कि पिकनिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कद छोटा होता है, उनका शरीर भारी और गोलाकार होता है, ऐसे लोगों की गर्दन छोटी और मोटी होती है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव में कुछ खास खास विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये सामाजिक होते हैं, खाने पीने में, सोने में इनको काफी आनंद आता है, खुश मिजाज, अक्सर खुश रहते हैं। इनको ये नहीं कि डिप्रेशन में रहे, हर समय परेशान रहे, टेंशन में रहे, ऐसा इनका नेचर नहीं होता है। ये सामाजिक होते साथ साथ इनकी चित्र प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत अच्छी मानी गई है। और इसको जो है क्रैशमर जी ने साइक्लॉइड नाम दिया है। तो ये आपको याद रखना होगा, साइक्लॉइड नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि साइक्लॉइड जो टर्म है वो किसने दिया। तो साइक्लॉइड टर्म है वो क्रैशमर जी द्वारा दिया गया। इन्होंने जो इसको 4 पार्ट में बांटा था क्रैशमर जी ने, तो हम पहले वाले को डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है एस्थेनिक। एस्थेनिक जो होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका कद लंबा होता है लेकिन शरीर जो है काफी दुबला पतला होता है। ऐसे व्यक्तियों में जो है शरीर की मांसपेशियां सही से विकसित नहीं होती हैं और उनका वजन भी कम बना रहता है। जैसे सामान्य वजन शरीर का एक एज में होना चाहिए, डिफाइन होता है, तो उससे कम वजन इनका होता है। ये इनमें क्या होता है कि सामाजिकता से दूर भागते हैं, सामाजिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, दिवा स्वप्न अधिक होता है, खाली कल्पना की दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। इनकी आदत होती है कि सिर्फ कल्पना करते रहते हैं, उसको रियलिटी में नहीं करते हैं। तो इनको जो है जो टर्म दिया है, एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है, साइंटिफिक टर्म दिया जाता है, वो टर्म क्रैशमर जी ने दिया है सीजॉइड। और पहला वाला पिकनिक जो था वो साइक्लॉइड। तो आपको ये टर्म याद करना होगा, सीजॉइड। थर्ड था इनका एथलेटिक। वैसे व्यक्ति होते हैं जिनकी शरीर की मांसपेशियां काफी विकसित और शरीर सुडौल गठित होता है, पूरी तरीके से संतुलित दिखाई देता है। इनकी लंबाई जो होती है, ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे हैं, ऐसा नहीं होता कि ये तो बहुत छोटे हैं। एक जो बढ़िया परफेक्ट हाइट होनी चाहिए वैसी हाइट होती है, शरीर गठा हुआ होता है। इनके अंदर ना तो अधिक चंचलता होती है, ना ही अधिक मंदता होती है, ना ही ये डिप्रेस रहते हैं, ना ही बहुत चंचल रहते हैं।
और जो परिस्थिति जैसे भी बदल रही है उसमें समायोजन करने का जो तरीका होता है ये बहुत जल्दी अपने आप को उसके अंदर समायोजित कर लेते हैं। और ये इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, इनको सबसे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा एथलेटिक लोगों को ही मिलती है। चौथा प्रकार जो क्रैशमर जी ने बताया है वो है डिस्प्लास्टिक होता है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो ऊपर हमने तीनों डिस्कस किया है, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, तीनों के ही गुण जो होता है वो डिस्प्लास्टिक वाले व्यक्ति में होता है। वो एक प्रकार का किसी स्पेशल प्रकार का नहीं होता है। अब हम बात करते हैं शेल्डन के बारे में। शेल्डन जी ने जो है सिद्धांत दिया है, उन्होंने भी शरीर संगठन के ऊपर ही सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को सोमैटोटाइप भी बोला जाता है। अगर कभी कभी सोमैटोटाइप पूछ लिया गया कि क्या है तो हम समझ जाएंगे कि ये शेल्डन के शरीर गठन का सिद्धांत है। इन्होंने जो है शरीर गठन के हिसाब से, शरीर की रचना के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, तो उस आधार पे 3 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा है, व्यक्तित्व के प्रकार को बांटा है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक में क्या होता है कि लोग जो होते हैं छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, नाटे कह सकते हैं, एक प्रकार से गोलाकार दिखाई देता है। इस प्रकार का हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पिकनिक था वो सेम पिकनिक वाला प्रकार ही, जो क्रैशमर का पिकनिक था वही शेल्डन का एंडोमार्फिक है, तो उसी से मिलता जुलता इनका है। शेल्डन ने ये बताया कि शारीरिक गठन वाले व्यक्ति इसमें जो होते हैं आराम पसंद होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं क्रैशमर के पिकनिक टाइप वाले व्यक्ति होते हैं। इसको इन्होंने जो एक टेक्निकल टर्म दिया है, साइंटिफिक टर्म दिया, वो है विसरोटोनिया। तो आपको ये नाम याद करना होगा, विसरोटोनिया जो होता है एंडोमार्फिक वाले लोग होते हैं। सेकंड क्या है, इनका जो 3 प्रकार है इसमें दूसरा इनका प्रकार है मेसोमार्फी। मेसोमार्फी में क्या इन्होंने कहा है कि इस प्रकार के व्यक्तियों की जो शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, वो अच्छे से विकसित होती हैं। इनका शारीरिक गठन बहुत सुडौल होता है, संतुलित होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहादुरी का कार्य करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत तीव्रता से करते हैं, आक्रामकता का गुण इनके अंदर पाया जाता है। और ये लोगों को, जो दूसरे को लोग होते हैं उनको ऑर्डर देना बहुत पसंद करते हैं, बहुत उसमें अच्छा लगता है इनको। और इस प्रकार के जो है मेसोमार्फी लोग शेल्डन के, उनका जो गुण है हम देख सकते हैं कि क्रैशमर के एथलेटिक टाइप के लोगों से जो है काफी मिलता जुलता है, इनके एथलेटिक टाइप वाले और इनको मेसोमार्फी टाइप वाले। इसको जो एक टेक्निकल टर्म दिया है शेल्डन जी ने वो है सोमैटोटोनिया। इसका जो टेक्निकल टर्म है जो हम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में वो है सोमैटोटोनिया, जो आप याद कर लेंगे। थर्ड है इसमें एक्टोमार्फी। लास्ट इनका जो तीसरा जो इन्होंने डिवाइड किया है प्रकार को वो है एक्टोमार्फी। एक्टोमार्फी लोग क्या होते हैं, इनका कद लंबा होता है, ये दुबले पतले होते हैं और इनकी मांसपेशियां जो है वो अविकसित होती हैं। इकहरा गठन होता है, इनको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, लज्जाशील होते हैं, संकोच में रहते हैं, अपनी बातें एक्सप्लेन कह नहीं पाते लोगों के सामने। और इसको जो एक टेक्निकल टर्म दिया है वो है सेरिब्रोटोनिया। तो विसरोटोनिया, सोमैटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया, आपको ये तीनों नाम याद हो जाएंगे, 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, विसरोटोनिया, सोमैटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया। तो आज की हमारी जो क्लास में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्रैशमर जी ने जो दिया था वो 4 टाइप दिया था शरीर की संरचना के आधार पे। पिकनिक, छोटे मोटे गोल लोग जो होते हैं, और दूसरा जो होता है एस्थेनिक, तीसरा एथलेटिक और चौथा डिस्प्लास्टिक। और शेल्डन जी ने 3 प्रकार दिया है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। तो आज जो हमने इतना डिस्कस किया है, इसके बाद हम इनके मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इनका प्रकार सिद्धांत का डिवीजन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, अगली क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।